सब जो ये कहा जा रहा था कि नैब तरामीम और धड़ाधड़ बिल पास कराकर जो पीडीएम जमाते हैं उन्होंने खुद अपने लिए मुश्किलात का अंबार लगा लिया है, आपको लगता है कि ये बात सच साबित हो रही है? इसमें सच और झूठ की बात नहीं है। जाहिर है एक कानून जो मौजूद है और एक इदारा जो मौजूद है उसमें सबने हिस्सा लिया। पहले एक जरूरत थी, एक आमिर मुतले की जरूरत थी जो उसने अपने लिए बनाया था कि एक ऐसा इदारा जो उनके इक़्तिदार को सहूलत दे और सियासतदानों की पकड़ दकड़ करे, सियासतदानों के सियासत के काबिल न छोड़े, वो इसलिए बनाया गया था ये इदारा। और उस इदारे को बाद में सबने मिलकर और ज्यादा ताकतवर बनाया और उसके अंदर और ज्यादा चीजें डाली हैं। और वो ये समझते रहे थे कि जनाब हम अपने ज्यादा मुखालफिन का केस साफ करेंगे, फिर वो खुद उसकी जद में आ गए। और फिर उसके बाद जो है अब भी सियासत मैनेज करने के लिए, सियासत को जो है वो अपने अंदाज में चलाने के लिए ये सारा कुछ होता रहा है और अब भी हो रहा है। और जो फैसला आया है ये कोई इसको हम कोई बहुत बड़ा तारीख साज फैसला नहीं कह सकते हैं। मैं कहता हूँ कि दरअसल नैब का बनना ही पाकिस्तान की बदकिस्मती थी और पाकिस्तान के लिए तरक्की के रास्ते रोकने के लिए सियासतदानों को गुनाहगार और बाकी सबको पारसा साबित करने के लिए ये इदारा वजूद में आया था। और इस इदारे ने जिस तरह सियासी अमल को तबाह किया और जिस तरह से सियासतदानों की किरदार कुशी हुई है, इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती है। बहलो मानता बनियाल साहब का ये फैसला है, मेरे ख्याल में उनके बहुत से मुतनाज़ा फैसलों में से एक ये भी एक मुतनाज़ा फैसला है। वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है, ये वो वही कर सकते थे, इसलिए कि उनकी नज़र में पार्लियामेंट की कोई तौकीर नहीं, वो कर दिया उन्होंने। तो देखते हैं फिर उसके क्या नतीजे निकलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।